going to address the gathering as it's the inaugural of the IndusInd Bank Blind Cricket National Conclave 2022. IndusInd Bank Blind Cricket राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 के इस अवसर पर मंच पर विराजमान इस संस्था के आदरणीय महंतेज जी, निश्चित रूप से महंतेज जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं इन्हें 7-8 वर्षों से जानता हूं। इन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट के क्षेत्र में और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि तालियां बजा करके इनका अभिनंदन। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्धि प्राप्त क्रिकेटर रहे। हम उनको टीवी पर देखते रहते थे और आनंद लेते रहते थे और खेल के प्रति उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहते थे। ऐसे आदरणीय सैयद किरमानी जी, आदरणीय मिस अन्ना शाटबोल जी, आदरणीय मिस अन्य शेषाद्री जी, आदरणीय अनिल परमार जी, इस कॉन्क्लेव में उपस्थित 14 राज्यों की ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ीगण, सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मैं आप सबको सादर नमस्कार करता हूं और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। समर्थनम ट्रस्ट के रजत जयंती के महत्वपूर्ण अवसर पर इंडसइंड बैंक ब्लाइंड क्रिकेट राष्ट्रीय सम्मेलन के इस अवसर पर आप सब लोगों के बीच में आकर के मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं और प्रसन्न इसलिए भी हूं कि मैं स्वयं भी खिलाड़ी रहा हूं और खिलाड़ी के नाते मैं जब कहीं भी जाता हूं निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। इस अवसर पर इंडसइंड बैंक की CSR हेड सुश्री मतिल्दा लोबो जी भी हमारे बीच में है। उनके सहयोग से महंतेज जी ने ब्लाइंड क्रिकेट के जगत में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं। हम सब जानते हैं दिव्यांगजन मानव संसाधन का अभिन्न अंग है और समावेशी समाज में इनको मुख्य धारा में लाने की महती आवश्यकता है। हमको इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि किसी भी वर्ग विशेष को, चाहे वो संख्या में छोटा हो बड़ा हो, नजरअंदाज करके देश का समुचित और संतुलित विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम दिव्यांगजनों को भी साथ में ले
उनको भी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मुझे ये कहते हुए खुशी है, 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया। इस मंत्रालय में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी आता है। नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर के उनके मार्गदर्शन में मैंने मंत्री के रूप में दिव्यांगजनों के लिए इन 7 वर्षों में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं उन उपलब्धियों का अगर वर्णन करने लगूंगा तो समय की मर्यादा का उल्लंघन होगा। 2 घंटे में भी वो उपलब्धियां मैं नहीं पूरी कर पाऊंगा, और इतना जरूर कहता हूं कि इन 7 वर्षों में हमने दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए जो काम किए हैं उसके लिए 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने प्राप्त किया। भारत सरकार की एडीप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए हमने 10,000 से अधिक कैंप आयोजित किए, 20 लाख से अधिक दिव्यांगों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए, और इन 7 वर्षों में दिव्यांगजनों का भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने सशक्तिकरण करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से ब्लाइंड क्रिकेट टीम में दृष्टिबाधित खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा होती है, और दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए देहरादून में विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून नामक एक संस्था है। वो उनकी शिक्षा दीक्षा और उच्च पढ़ाई की व्यवस्था करती है। इनको पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि की उपलब्धता है। सारे देश में हमने 18 से अधिक ब्रेल प्रेस स्थापित की है, और ब्रेल भाषा में इनको पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। पढ़ने लिखने के लिए लैपटॉप देते हैं, डेजी प्लेयर देते हैं, स्मार्टफोन देते हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार की सुविधा के कारण देश में बहुत से दृष्टिबाधित महानुभावों ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश में टोटली दिव्यांग दृष्टिबाधित एक तिवारी जी करके IAS अधिकारी है, और मध्य प्रदेश सरकार के एक विभाग के प्रमुख सचिव हैं। इसी प्रकार से आप में से बहुत सारों को जानकारी होगी, दिल्ली में SK रुंगटा जी टोटली ब्लाइंड है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर एडवोकेट है और अच्छे एडवोकेट की गिनती में है। ऐसे अनेक नाम मैं गिना सकता हूं। भारत सरकार ने सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया है। आवागमन की दृष्टि से सुगम्यता का वातावरण बनाने का काम हमने किया है। 35 हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया है, 55 घरेलू हवाई अड्डों को भी सुगम्य बनाया है।
680 से अधिक केंद्र और राज्य सरकार की वेबसाइटों को सुगम्य बनाया है, जिसका लाभ आप सबको मिल रहा है। निश्चित रूप से खेलकूद की इन दिव्यांगों के लिए महती आवश्यकता है और मेरी अपनी ये मान्यता है कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में जब ओलंपिक हुआ तो अच्छा प्रदर्शन किया। जब पैरालंपिक हुआ तो सामान्य खिलाड़ियों ने जैसा प्रदर्शन किया, 7 मेडल जीते। उसके तुरंत बाद पैरालंपिक ओलंपिक हुआ, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। 17 मेडल जीत करके भारत का नाम गौरवान्वित किया। इससे हमने महसूस किया कि निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। 171 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंटरनेशनल लेवल का दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट सेंटर स्थापित किया जा रहा है और मैं सोचता हूं कि अगले साल मार्च अप्रैल तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। उसमें महिला खिलाड़ियों के लिए भी, बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी रुकने की अर्थात होटल सुविधा और सभी प्रकार के गेम की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। निश्चित रूप से ये बनने के बाद देश भर में दिव्यांग खिलाड़ियों में खेलकूद की दृष्टि से काफी सुधार होगा, अच्छा वातावरण बनेगा और भारतीय खिलाड़ियों का स्तर बढ़ेगा। सैयद किरमानी साहब ने मुझे कहा कि मैं बीसीसीआई के चेयरमैन से और अन्य अधिकारियों से बात करूं। मैं उनको बताना चाहता हूं, ये महंतेज जी गवाह है। हमने पहले भी बात की है, खेल मंत्री अनुराग जी से भी बात की है, पुराने खेल मंत्री जो थे सर्बानंद सोनोवाल जी, फिर किरण रिजिजू जी, उन सब से बात की है। और जब भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम विश्व कप जीत करके आई, एशियाई कप जीत करके आई और लगातार 3 साल तक विश्व कप और एशियाई कप जीता, तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जो कर्नाटक के ही रहे हैं, हमारे अग्रणी आजकल हमारे बीच में वो नहीं हैं, वो मैं और अन्य लोग वहां एयरपोर्ट पर गए और विजेता टीम का अभिनंदन किया, सम्मान किया। और इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुला करके सम्मानित किया। निश्चित रूप से ये भारत सरकार की खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की योजना है। प्रधानमंत्री जी ने ब्लाइंड टीम के विजेताओं को 2-2 बार मिलकर के सम्मानित करने का काम किया है। मेरे विभाग से हमने प्रयास किया कि खेलकूद मंत्रालय भी इनको सम्मानित करे। तो खेलकूद मंत्रालय की ओर से भी मुझे ध्यान है, अशोका होटल में इनका सम्मान किया गया था। और मेरे विभाग में प्रोविजन नहीं होने के बाद भी हमने अवेयरनेस स्कीम में इनको सम्मान निधि देकर के सम्मानित करने का काम किया और वो परंपरा आज भी जारी है।
वर्तमान में वीरेंद्र कुमार जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। इस बार भी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं किरमानी साहब ने जो कहा है उस दिशा में प्रयास करूंगा और विश्वास करता हूं कि हमको इसमें सफलता भी प्राप्त होगी। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के साथ साथ कारपोरेट जगत ने भी अच्छी भूमिका निभाई है। समय समय पर कारपोरेट जगत ने खेलकूद गतिविधियों को संचालित करने में सहयोग किया है और दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सहयोग दिया है। जिस प्रकार से इंडसइंड बैंक के सहयोग से खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है, ऐसी अनेक संस्थाओं ने सहयोग किया है। महंते जी के प्रयासों से आज दृष्टिबाधितों के लिए क्रिकेट में देश को विश्व में नई पहचान मिली है। विशेषकर नेत्रहीन क्रिकेट टीम पिछले 2014 के एक दिवसीय नेत्रहीन विश्व कप जीता था, उसके बाद निरंतर जीत हासिल करते आ रहे हैं। तत्समय भारत सरकार के मंत्री के रूप में हम लोगों ने उनका स्वागत किया था, मैंने आपको बताया। मुझे ये जानकर के प्रसन्नता हो रही है कि आज इस कार्यक्रम में 14 राज्यों की महिला क्रिकेट टीम हिस्सा लिया है। मैं उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस बात पर खुशी जाहिर करता हूं कि मध्य प्रदेश की महिला टीम ने भी पहली बार इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। महंते जी और क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के द्वारा दृष्टिबाधित पुरुषों की क्रिकेट टीम के साथ साथ दृष्टिबाधित महिलाओं की क्रिकेट टीम बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इसके लिए महंते जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर महंते जी ने एक किताब लिखी है, आई ओपनर। उनकी बेलागावी की बस्ती से अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक की निरंतर आकर्षक यात्रा का उल्लेख इसमें है। ये पुस्तक यह भी बताती है कि दृष्टिबाधिता या कोई भी दिव्यांगता आपके लिए बाधा नहीं हो सकती है यदि आपके पास इच्छा शक्ति है और उसको पूरा करने के लिए जुनून है। जहां जुनून होता है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, कोई भी बाधा रोड़ा नहीं बन सकती है। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती ही है। ऐसा इनका विचार है, हमारा भी विचार है। मैं प्रेरणादायी विचार के लिए महंते जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से मैं समर्थन संस्थान के विजन 2030 की भी सराहना करता हूं, जिसमें कम से कम 10 लाख दिव्यांगजन के जीवन में सार्थक परिवर्तन की कल्पना उनके द्वारा की गई है। मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं, जैसा मैंने बताया है। खिलाड़ियों को घर से निकलकर दूर खेलने जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं भली भांति इस बात से अवगत हूं कि दिव्यांगजन और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए घर से निकलना और भी कठिन होता है। घर वाले आसानी से उनको सहमति नहीं देते हैं। आज आप सभी महिला खिलाड़ियों ने घर से निकलकर समाज को सकारात्मक संदेश देने का जो काम किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी
महिला खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करने में सहभागी बनेंगे। कारपोरेट संस्थानों के द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की भी मैं प्रशंसा करता हूं। मुझे अवगत कराया गया है कि इस वर्ष नवंबर माह में 2020 विश्व कप भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाला है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। मैं महंतेज जी और उनकी टीम को इसके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारत सरकार और कर्नाटक सरकार से इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने की अपेक्षा करते हुए प्रयास भी करूंगा। समर्थनम ट्रस्ट एवं क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के अध्यक्ष श्री महंतेज जी ने अभी बताया कि मार्च माह में भारत की ब्लाइंड क्रिकेट पुरुष टीम दुबई जा रही है। मैं उस टीम के विजयी होने की कामना करते हुए उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 14 राज्यों की महिला खिलाड़ी यहाँ उपस्थित है। मैच होने वाले हैं। मैं सभी खिलाड़ियों से अपेक्षा करता हूं कि वो उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेंगे और अपनी खिलाड़ी भावना को मजबूती देकर के भारत में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में आप पधारे, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। महंतेज जी और उनकी टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि खेल गतिविधियों के लिए मुझसे जो भी सहयोग हो सकेगा मैं देने की कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद। Thank you so much. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय